अस्सलामुअलैकुम। ये स्टोरी हमें कराची से रिसीव हुई है। शेयर करने वालों ने अपना नाम बताने से मना करा है। मैं उनकी स्टोरी आपके सामने नरेट कर रहा हूँ। मेरा नाम आसिफ है और मेरी ये स्टोरी कराची में हुए अपने साथ रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। मेरी पहली जॉब कोरंगी में वाक़ एक टेक्सटाइल कंपनी में लगी थी। कंपनी का नाम मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा। मेरी जॉब अकाउंट डिपार्टमेंट में थी। यूजुअली हमारा ऑफ 6 बजे हो जाता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की वजह से मुझे लेट नाइट तक सिटिंग करनी पड़ रही थी। क्योंकि क्लोजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर थी, तो मेरा टारगेट था कि 11 बजे तक वाइंड अप करके निकल जाऊंगा। एग्जैक्टली एट 7 PM जब सारा स्टाफ ऑलमोस्ट चला गया था, तो मैं अपने कैबिन में मसरूफ था और मेरा कॉलीग भी मेरे बराबर वाले कैबिन में अपना काम वाइंड अप कर रहा था। मैं इस कदर अपने काम में मसरूफ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि सालिक अपना काम खत्म करके चला गया। अब मैं ऑफिस में अकेला मौजूद था। थोड़ी ही देर गुजरी तो मुझे बराबर वाले कैबिन, जो कि सालिक का कैबिन था, उसकी वॉल पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। अब मुझे ऐसा लगा कि सालिक मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है किसी बात के लिए। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और अपने काम में मसरूफ रहा। 2 से 3 दफा नॉक हुई तो मुझे डिस्टरबेंस होने लगी। मैं आपको बताता चलूं, जो ऑफिस की वॉल थी वो वुडन बेस थी, तो नॉक की आवाज बहुत क्लियरली आ रही थी। मैंने आवाज देकर बोला, क्या हुआ बोलो यार। तो आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं अपने काम में वापस बिजी हो गया। दोबारा किसी ने नॉक करा। इस बार मुझे गुस्सा आ गया और मैं खड़ा होकर पूछने लगा कि क्या मसला है। तो मैं जैसे ही खड़ा हुआ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सालिक के ऑफिस में कोई नहीं था। इनफैक्ट मैंने केबिन से बाहर निकलकर भी देखा तो पूरा फ्लोर खाली था। मैं काफी घबरा गया और वापस अपने केबिन में जाकर बैठ गया। मैंने फिर सालिक को कॉल करके पूछा कि तुम कब निकले थे ऑफिस से। तो उसने कहा, मैं तो घर पहुंच चुका हूं भाई। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने में ही वहां की लाइट चली गई। पूरे फ्लोर पर गुप्त अंधेरा हो गया। मेरी जान समझ लीजिए कि निकल ही गई थी। मैंने वॉचमैन को कॉल करी कि जनरेटर ऑन करो। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और दोबारा काम करने की कोशिश करने में लग गया। सडनली मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फ्लोर पर कोई आया है। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मुझे बाकायदा काम करते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बंदा बाहर फ्लोर पर मॉप मार रहा है। मुझे ऐसा लगा कि स्वीपर होगा, रात को क्लीनिंग कर रहा है। मैं अपने काम में लगा रहा और थोड़ी देर में मुझे चाय पीने की क्रेविंग हुई। तो मैंने सोचा कि स्वीपर को बाहर भेजकर मंगवा लेता हूँ। मैं यही सोचकर बाहर निकला तो बाहर कोई भी नहीं था। ये देखकर मेरी हालत गैर हो गई और मैं भागकर अपने कैबिन से अपना मोबाइल और बैग उठाया। इवन कि मैंने अपना सिस्टम तक ऑफ नहीं करा और मैं कंपनी के गेट पर पहुंचा और वॉचमैन से ये बात डिस्कस करी। तो वॉचमैन ने बताया कि भाईजान, आपके फ्लोर पर अक्सर लोगों ने ये कंप्लेन करी। आपको किसने बोला कि इतनी रात को अकेले बैठे। मैं उसी वक्त कंपनी से निकला और अपने घर आ गया।
नेक्स्ट डे मेरी तबीयत इस कदर ख़राब थी कि मैं दोबारा उस ऑफिस में गया ही नहीं।